मुरादाबाद के थाना मंझोला के क्षेत्र खुशहाल नगर निवासी व एसडीएम कांट के ड्राइवर जयदेव का शव उसी के घर के कमरे में बेड पर पड़ा मिला था। सूचना मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर मौके पर पहुंच गए थे। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया, पुलिस ने हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के आदेश जारी किए गए थे। आज पुलिस ने एसडीएम के ड्राइवर जयदेव की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया, इस हत्या के मामले को हमने बड़ी गंभीरता से लिया था और एसडीएम के ड्राइवर की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने इस हत्या का खुलासा करने पर पुलिस के कार्य की काफी प्रशंसा भी की है। एसएसपी ने बताया, दोनों बेटों नई बहू और साले ने सिर में डंडा मारकर मौत के घाट उतारा है। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया, दूसरी शादी करने के बाद बेटे के संबंध अपनी नई मां से हो चुके थे और क्योंकि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और मृतक जयदेव रोज फुटेज चेक किया करता था, इसलिए मिलने से पहले दोनों सीसीटीवी कैमरों को बंद किया करते थे। इतना ही नहीं, मृतक पर अपनी पहली बीवी की हत्या किए जाने की बात भी सामने आई है, जिसमें मृतक ने बीवी के बीमार होने के बाद उसके हाथ में लगी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, मृतक नई बीवी को शराब पीकर मारता पीटता भी था, इसलिए दोनों बेटों नई बीवी साले ने उसकी हत्या कर दी। एसडीएम कांट के ड्राइवर जयदेव की हत्या के आरोपियों की जानकारी देते हुए एसएसपी हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया व सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि ड्राइवर जयदेव की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी दीपा कौर, साली निशु कुमार और मृतक के 2 नाबालिग बेटे शामिल हैं। इस खुलासे के दौरान एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर भी मौजूद रहे। देखिए, कल सुबह थाना मंझोला में सुबह जानकारी मिली थी करीब 6 से 7 के बीच में कि एक जयदेव सिंह नाम के व्यक्ति है जिनको कि रात में उनके परिजनों ने बेड पे घायल अवस्था में देखा और उसको बाद में उसको करीब 3 बजे के आसपास में इन लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया उसको और वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड घोषित किया। इसी पे थाना मंझोला की जो टीम है हमारी और सीओ सिविल लाइन और एसपी सिटी और बाद में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके पे कुछ इस तरह के साक्ष्य मिले थे जो कि ये लग रहा था कि जो घटना है वो घर के अंदर हुई है और घर में सारे जो दरवाजे खिड़कियाँ सब चेक किया गया तो ये आभास हुआ कि ये घटना है, इसमें घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है, क्योंकि सीसीटीवी भी लगा हुआ था। सीसीटीवी था जो कि शाम को 8 बजे उसको स्विच ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद में आसपास में अभी देखा गया तो कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं था और घर अंदर से बंद था। इसमें जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम कराया गया तो उनके जो सिर पे है किसी मतलब भारी चीज़ से, डंडे से और इस तरह की चीज़ से प्रहार उसमें था और सिर पे कई चोटें थी। पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों से इसमें पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा उल्टा सीधा जवाब जो दिया गया इसी पर संदेह और जो गहरा हुआ और उसके बाद में जब उनसे गंभीरता से पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई तो ये जानकारी निकल के आई कि इसमें उनकी जो हत्या है उनके परिजनों ने मिलकर की थी, जिसमें उनका जो बड़ा बेटा है निशु बड़ा बेटा है और एक दूसरा जो छोटा बेटा है, 2 बेटे हैं और एक उनकी जो पत्नी दीपा कौर और साथ में उनका जो साला है निशु कुमार पुत्र बीर सिंह, ये 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को प्लान किया था। उसके बाद में पहले इन्होंने ये कोशिश किया था कि कहीं से इनको प्राइवेट जो असला मिल जाए, लेकिन उसका उनको कारतूस नहीं मिला। यहाँ से घर से जो प्राइवेट जो एक तमंचा भी बरामद हुआ है और उसके बाद में जब वो नहीं मिला तो इन्होंने फिर रात में पहले प्लानिंग किया और उसके बाद में सीसीटीवी बंद किया गया। इसकी जो बेटी थी छोटी उसको ऊपर भेज दिया गया। फिर उसके बाद में 2-3 लोगों ने मिलके और फिर इसको चूँकि नशे की हालत में थे वो और नशे की हालत में फिर उन्होंने मार के उसको घायल कर दिया। उसके बाद में डंडे से उनका जो गला है वो दोनों तरफ से पैर रखे और गले को दबा के उसको मार दिया और उसके बाद में फिर अपने आप को छुपाने के लिए इन लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दिया कि मुझे ऐसे जानकारी मिली थी और 3 बजे हम लोगों ने ऐसे इनको घायल अवस्था में देखा। फिर जिला अस्पताल में ले जाके उन्होंने काफ़ी अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो मौके पर जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों की जो जांच पड़ताल की गई तो उसमें ये क्लियर हो रहा था कि ये घटना अंदर के किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है जयदेव सिंह, उन्होंने अपनी जो पहली पत्नी है उसका